हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 फूड प्रिंट्स विदाउट फीट। सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 5 फूड प्रिंट्स विदाउट फीट। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मीन्स सेंस क्या होता है इस चैप्टर का कि फूड प्रिंट्स पैरों के चिन्ह विदाउट फीट, बिना पैरों के, मीन्स बिना पैरों के पद चिन्ह। ठीक है, जिसके राइटर हैं H.G. वेल्स। तो थोड़ा सा जान लेते हैं H.G. वेल्स के बारे में। से हर्बर्ट जॉर्ज, इनका फुल नेम क्या है? H से हर्बर्ट और G से जॉर्ज। तो हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स वॉज बॉर्न ऑन 21 सितंबर 1866 इन इंग्लैंड, मीन्स ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। ही वॉज अ ग्रेट राइटर हु रोट नॉवेल्स। वो बहुत ही महान लेखक थे जो क्या लिखते थे? नॉवेल्स लिखते थे, हिस्ट्री एंड साइंस फिक्शन, और फिक्शन राइट करते थे किस बेस पर? हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड। द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ H.G. वेल्स और द टाइम मशीन, ये जो इनका सबसे अच्छा वर्क है जो है टाइम मशीन, और दूसरा कौन सा? द इनविजिबल मैन, मीन्स दूसरा द इनविजिबल मैन एक फिक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस गिवन है चैप्टर के बारे में कि इस स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको समझते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्वेश्चन मार्क है कि क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, ये कहानी किसकी है? एक साइंटिस्ट की है। हु डिस्कवर्स, जो कि खोज करता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि कैसे वो खुद को क्या कर सके? इनविजिबल बनाता है। डज ही यूज आर मिस यूज, तो उस डिस्कवरी का वो यूज करता है या मिसयूज करता है हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी वो इनविजिबल होने की जो डिस्कवरी किया है उस साइंटिस्ट ने, तो उसको वो यूज़ कर पाता है या मिसयूज करता है, इसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं फर्स्ट पैसेज चैप्टर का। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। टू बॉयज, दो लड़के यहाँ पर हैं जिनके बारे में बता रहा है राइटर कि दो लड़कों ने क्या किया? स्टार्टेड इन सरप्राइज, आश्चर्य से देखना स्टार्ट किया। क्या? एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, बिल्कुल ताजे कीचड़ से भरे हुए पदचिन्ह, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, एक जोड़ी जो भी कैसे? नंगे पैर। मतलब दो लड़कों ने बहुत ही आश्चर्यपूर्वक देखा है कि जो कुछ पाँव की छाप है, जो कीचड़ युक्त छाप उन लोगों ने देखी। What was the barefoot man doing on the steps of a house? और फिर वो सोच रहे हैं कि what was the barefooted man, क्या कर रहा था नंगे पैरों वाला आदमी? on the steps, सीढ़ियों पर, of a house, घर की, मीन्स घर की सीढ़ियों पर वो नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था? वो दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, इन द मिडल ऑफ लंदन, वो भी कहाँ पर? लंदन के बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, अब वो आदमी कहाँ था? मीन्स वो व्यक्ति कहाँ था? वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर वो कर क्या रहा था और अब वो कहाँ था। ठीक है, एज दे गेज, जब उन्होंने देखा तो अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, तो एक बहुत ही क्या चीज़ देख रहे हैं कि एक रिमार्केबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट दृश्य उन्होंने देखा वहाँ पर। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर, कि एक बिल्कुल ताज़ा जो निशान था, जो एक ताज़ा बिल्कुल था, फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड, जो कि प्रकट हुआ नाउ हेयर, यहीं पर, अभी अभी। मीन्स उन्होंने तुरंत देखा कि एक ताज़ा जो पदचिन्ह है उनको वहाँ पर दिखाई पड़ा। फर्दर फुट प्रिंट्स फॉलोड, तो उन लोगों ने क्या किया कि एक के बाद दूसरे पाँव के निशान पढ़ते गए, वो लोग उसको देखते गए, मीन्स उसका पीछा करते गए। फॉलोड वन आफ्टर अनदर, कि एक के बाद दूसरे का उन्होंने पीछा किया। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे की तरफ, किस तरफ? एंड प्रोग्रेसिंग, बढ़ते हुए, डाउन द स्ट्रीट, मीन्स गली की तरफ, मीन्स सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गली की तरफ क्या हो रहे थे? वो पदचिन्ह जा रहे थे और दोनों लड़कों ने उनका पीछा किया। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, लड़कों ने बिल्कुल सम्मोहित होकर उनका पीछा किया। अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक वो कीचड़ से भरे हुए जो पदचिन्ह थे क्या नहीं होते गए? फेंटर एंड फेंटर, मीन धुंधले और धुंधले नहीं होते चले गए, गायब नहीं होते चले गए, तब तक उनका पीछा किया। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंततः क्या हो जाते हैं? वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, मीन्स अब वो दिखाई नहीं देते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, अब आगे राइटर कह रहा है कि इस रहस्य की व्याख्या वास्तव में काफ़ी साधारण थी, बहुत ही इजी थी। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent,
कि जो आश्चर्यचकित जो लड़के थे वहाँ पर जो उसको सर्च पीछा कर रहे थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, जो किसका पीछा कर रहे थे, एक साइंटिस्ट का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज किया था कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। उस साइंटिस्ट के पग चिन्हों का वो लोग क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। ठीक है, मीन्स कैसे ह्यूमन बॉडी को पारदर्शी बनाया जा सकता है, जिसने ऐसी खोज की थी उसी का वो लोग पीछा कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। ग्रिफिन, अब इसको देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, आप इसका नाम भी याद रखिए कि ग्रिफिन जो है उसका नाम है द साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट कौन था, ग्रिफिन था। हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। उस ग्रिफिन ने यद्यप क्या किया था, जो वैज्ञानिक था, ने प्रयोग किए थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है वो भी क्या हो सकती है, उसको दृश्य बनाया जा सकता है। इसके लिए उसने कई प्रयोग किए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ढेर सारे उसने प्रयोग किए थे। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, अंततः उसने क्या किया, कुछ दुर्लभ दवाई, सर्टेन ड्रग्स का, रेयर ड्रग्स का मतलब क्या है, कुछ दुर्लभ दवाइयाँ जो उसके शरीर में उसने क्या किया, अपना स्वेलो किया, निगल गया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर उसी प्रकार पारदर्शी हो गया जिस प्रकार से शीशे की एक चादर, अ शीट ऑफ ग्लास मीन्स शीशे की एक चादर पारदर्शी होती है, उसी तरीके से उसका शरीर भी क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। दो इट आल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, और यद्यपि वह उसी प्रकार ठोस बना रहा जैसे कि शरीर, शीशा। ठीक है, एज ग्लास मीन्स उतना ही ठोस था जितना कि शीशा ठोस होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, अब क्या कह रहा है कि ग्रिफिन जो था एक बहुत ही क्या था, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब है बहुत ही बुद्धिमान, ब्रिलियंट प्रतिभाशाली साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। ही वॉज दो, यद्यपि वो क्या था, बहुत ही प्रतिभावान था, बहुत ही ब्रिलियंट था। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन फिर भी वो क्या था, कानून विरोधी था। लॉलेस मतलब लॉ को ना फॉलो करने वाला, कानून को ना फॉलो करने वाला, मीन्स कानून विरोधी व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक है उसे नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे अपने मकान से खाली करवाने की कोशिश भी की थी। इससे क्या किया जाए, मकान खाली करवा लिया जाए, इजेक्ट करवा लिया जाए, मीन्स उसको बाहर निकाल दिया जाए। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, तो इसके लिए प्रतिशोध के रूप में, बदले के रूप में ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर को आग लगा दी। जब उसने देखा कि मकान मालिक उसे घर से निकालना चाहता है तो गुस्से में आकर उसने उसका घर जला दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, और बिना किसी के देखे हुए वो भाग जाने के लिए उसने क्या किया, अपना कपड़े उतार दिए। रिमूव हिज क्लॉथ, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे गए। टू गेट अवे, भागने के लिए कि कोई देख ना पाए उसे। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, उसे क्या करना पड़ा था, अपने कपड़े भी रिमूव करने पड़े थे, मीन्स उतारने पड़े थे। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस, और इसी प्रकार से वो क्या बन गया था, एक बेघर हो गया था। मीन्स अब उसके पास घर नहीं था, क्योंकि वो घर जहाँ रह रहा था वहाँ से वो घर छोड़कर भाग गया था। ओके, तो वांडरर हो गया था, मीन्स ही बिकेम अ होमलेस, वो घर रहित था। वांडरर अब घुमक्कड़ बन गया था, मीन्स इधर उधर घूमता था। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के भी था, क्योंकि शायद उसको भागना था वहाँ से तो कपड़े उसको निकालना पड़ा था ट्रांसपेरेंट होने के लिए। विदाउट मनी, अब उसके पास धन भी नहीं था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल वो क्या था, अदृश्य था, है ना। तो इस तरीके से वहां से निकला। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, तो अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन मड की मीन्स उसके पाँव फिर आगे जाके कहाँ पड़ जाते हैं, कि कीचड़ में ना पड़ जाएं। इन सम मड, कहीं कीचड़ में। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक की जाए, और चलते समय कीचड़ पैरों के निशान ना छोड़ता चले। तो ये वो ध्यान रख रहा है कि अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, की कहीं उसके जो पैर हैं वो कीचड़ में न पड़ जाएं, कि जैसे कि चलते समय फिर से उसके क्या हो जाए, जो फुटप्रिंट्स हैं वो छपते हुए चले जाएं, तो उसका वो ध्यान रख रहा था। ठीक है। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, और वहाँ से भी वो आसानी से बचकर निकल गया था। मीन्स लंदन में जब वो लड़के उसके पैरों के चिन्हों को देखते हैं, उसका पीछा करते हैं, वहाँ से भी वो आसानी से बच निकला था, वहाँ उसको कोई नहीं पकड़ पाया था। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसकी जो परेशानियाँ थी, जो उसके एडवेंचर्स थे, उनका अंत नहीं हुआ था।
हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, मीन्स अभी तक खत्म नहीं हुई थी परेशानियां। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर ऑफ वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लास। क्योंकि परेशानियां क्यों थी? क्योंकि उसने गलत समय चूज कर लिया था लंदन में निवस्त्र घूमने का, है ना। टाइम ऑफ द ईयर आउट टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लास, बिना कपड़ों के, क्योंकि वो यदि कपड़े में होता था तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, तो ट्रांसपेरेंट होने के लिए उसे कपड़े निकालने पड़ते थे। तो जब कपड़े निकाला उसने तो लंदन में बहुत ज़बरदस्त ठंडी पड़ रही थी, इसलिए राइटर कह रहा है कि उसने जो ये समय चूज़ किया था वो बहुत ही गलत था, क्योंकि इस समय बिना कपड़े के रहना बहुत मुश्किल थी। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये जाड़े का मध्य था, ठीक है, शीत ऋतु का मध्यकाल था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवाएं भी क्या थी, बहुत ज़्यादा बर्फीली थी, ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना कपड़ों के इधर उधर नहीं रह सकता था। जो ग्रिफिन था उसका काम नहीं चल सकता था बिना कपड़ों के। फिर से देखिए, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लास, मीन्स बिना कपड़ों के उसका काम नहीं चल सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, मीन्स इधर उधर गलियों में मारे मारे फिरने के बजाय उसने क्या किया कि कुछ वार्म पाने के लिए, कुछ उष्णता पाने के लिए लंदन के एक विशाल स्टोर में क्या कर गया, घुस गया। मीन्स उसने सोचा इधर उधर कहाँ भटकते हैं, इसलिए स्लिप कर गया इनटू अ बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बड़े स्टोर में, फॉर वार्मथ, गर्मी पाने के लिए, मीन्स अपने आप को गर्म रखने के लिए वो वहाँ चला जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब क्या हुआ, जब उसमें अंदर गया तो स्टोर के बंद होने का समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिकॉर्ड टू एक्सपेंस। क्या कह रहा कि जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, जब दरवाजे बंद हो गए, एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल, जब वो अंदर जा चुका था तो एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, तो अपने आप पर वो अच्छे से खुशी मना सकता था। क्लॉथिंग, कपड़े पहना, फीडिंग हिमसेल्फ, स्वयं को खाना खिलाया, विदाउट रिकॉर्ड टू एक्सपेंस, वो भी बिना किसी खर्च किए हुए, मीन्स वहाँ जाके भोजन कर लिया, वस्त्र पहन लिया और कोई भी खर्चा भी उसे नहीं करना पड़ा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, और फिर उसने क्या किया कि जो वहाँ पर ओपन बॉक्सेस थे उनको भी तोड़ दिया। मीन्स इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो बहुत ही नालायक किस्म का था। तो ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, मीन्स वहाँ पर उसने क्या किया, जो बॉक्स थे उसने तोड़ दिया, है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है कि जो भी देखता है वहाँ पे सामान की, जैसे बॉक्सेस हैं, रैपर्स हैं, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ, और अपने आप को अच्छे से फिट कर लिया है, वार्म क्लॉथ्स पहन लिया है, मीन्स बिल्कुल मेंटेन हो गया है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर किया, बॉक्स तोड़ा, ऊनी कपड़ों से ढक लिया, है ना। एंड सून विद शूज़, और फिर उसके बाद क्या करता है, शूज़ भी पहनता है, एंड ओवरकोट भी पहनता है, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी गोल आकार की हैट भी लगा लिया। अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वो क्या बन गया था, बिल्कुल कंप्लीट ड्रेस पहन के रखा हुआ था और एक विजिबल पर्सन बन गया था, मीन्स अब उसे कोई भी देख सकता था क्योंकि अब उसने कपड़े पहन लिए थे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उस किचन में, वहाँ के स्टोर के किचन में उसने देखा कि कुछ ठंडी क्या है, कोल्ड मीट, ठंडा गोश्त है, एंड कॉफ़ी है, उसको खाता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, और फिर वो क्या करता है कि वहाँ पर जो भोजन था उसके बाद उसे मिठाई भी खाई, उसे मदिरा भी पिया, जो भी उस किराने की दुकान में वहाँ पर मौजूद था। एंड ही फॉलोड अप द मील, गोश्त भी, खाना भी खाया, विद द स्वीट्स, मिठाई भी, एंड वाइन टेकन, शराब भी पिया, फ्रॉम द ग्रॉसरी शॉप, जो भी उस किराने की दुकान में था उस समय। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, और फाइनली उसने क्या किया कि अंत में वो रजाइयों के ढेर पर सो गया, ठीक है। स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, क्विल्स मीन्स रजाइयाँ, पाइल मीन्स ढेर, मीन्स रजाइयों के ढेर पर वो क्या हो जाता है, सो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर जा करके अपने आप को वार्म्स कर पाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, क्या कह रहा है, यदि ग्रिफिन समय पर उठने में सक्षम हो जाता, मीन सफल हो जाता, तो सब कुछ क्या होता, ठीक ठाक होता। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि सही समय पर वो उठ जाता तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ क्या होता, सही रहता, सब कुछ ठीक ठाक होता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अब हुआ क्या कि वो समय तक नहीं उठ पाया था,
As it was, he did not wake up until the assistant. कब तक नहीं उठ पाया था? जब तक कि अगली सुबह दुकान के सहायक वहाँ नहीं आ गए थे. मीन्स until the assistants were already arriving next morning. कि अगले दिन सुबह जब वहाँ असिस्टेंट आने लगे तब तक ये जाग नहीं पाया था. When he saw a couple of them approaching, जब उसने देखा कि दो सहायकों को आते हुए. When he saw a couple of them, उनमें से मीन जो असिस्टेंट थे उनमें से दो इधर आ रहे हैं अप्रोचिंग. ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन. वो क्या हो गया? बहुत भयभीत हो गया, पैनिक हो गया और वहां से भागने लगा. बिगैन टू रन. दे नेचुरली गेव चेज. और वो फिर क्या था? स्वाभाविक रूप से उन्होंने क्या किया? उसका पीछा किया, चेज किया. चेज मीन्स पीछा किया. इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप. और अंत में वो बचने क्या हुआ कि एबल हो गया टू स्केप, बचकर ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स. वो जो नए नए कपड़े उसने पहने थे टेकिंग ऑफ कर दिया, मीन्स उनको उतार कर फेंक दिया. इस तरीके से बचकर निकलने में वो सक्षम हो गया. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. तो एक बार फिर से वो अपने बचने में सफल हो गया. इस प्रकार से फिर से उसने क्या किया? अपने आप को अदृश्य बना लिया. लेकिन इसके साथ हुआ क्या? ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. मीन्स जनवरी के महीने में ठंडी कड़कड़ाती ठंड में फिर से वस्त्रहीन हो गया, नंगा हो गया. लेकिन कपड़े उतार कर वो फिर से एक बार वहाँ से भागने में सक्सेस उसको मिल जाती है. तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा. ये कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग क्वेश्चन जरूर पुटअप करिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. चलिए अब क्या कह रहा है कि दिस टाइम, इस बार उसने क्या किया? ही डिसाइडेड टू ट्राई. उसने तय किया, कोशिश किया करने की द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, कि एक नाटक की कंपनी के स्टोर में जाने. कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग. तो एक बार फिर से देखिए. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, की एक नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का उसने सोचा, डिसाइड किया. इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, कि यहाँ जाने से उसे केवल पहनने को वस्त्र ही नहीं मिलेंगे बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर, कि उसके जो कंधों पर ढकने के लिए भी कुछ चीज़ें वहाँ पर उसे मिल सकेंगी. उसने ये सोचा ना, दैट वुड हाइड, जो कि ढक सकेंगी, द एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान, एबव हिज शोल्डर, जो उसके शोल्डर्स के ऊपर होता है, वो भी कवर हो सकता है. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन. अब क्या कह रहा है कि वो क्या कर रहा था? ठंड से कांपते हुए वो क्या किया? कोल्ड ही हरी टू डोरी लेन. वो डोरी लेन में गया. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि क्या था? वहाँ का थिएटर जगत का केंद्र था. वहाँ पर जल्दी से गया. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप. और जल्दी ही, शीघ्र ही उसे एक उपयुक्त दुकान मिल गई. ही मेड हिज वे इनविजिबल. वो इसके अंदर अदृश्य रूप से क्या कर गया? मेड हिज वे मीन्स चला गया अंदर, अपस्टेयर्स, सीढ़ियों पर, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस. अब थोड़ी देर के बाद वहाँ से अपने क्या कर रहा है? निकला. जब केम आउट, बाहर निकला उसके अंदर से. अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, वियरिंग, पहने हुए था. अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, तो इसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. कि वो जब अंदर से निकलता है थिएट्रिकल कंपनी से तो क्या क्या पहने हुए था, ये आपको ध्यान रखना है. कुछ देर बाद देखा कि अब बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, अपने मत्थे पर क्या बांधे हुए था? पट्टियां बांधे हुए था. डार्क ग्लासेस, काले चश्मे लगाए हुए था. फॉल्स नोज, नकली नोज लगाए हुए था. बिग बशी शाइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी गलमुच्छें भी पहने हुए था. एंड अ लार्ज हैट, एक बड़ा सा हैट भी था, सर पर पहने हुए था. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, जिसको क्या कर सकता था? बिना दिखाई दिए बचकर निकलने के लिए उसने ये सब किया था. ही कैलेसली अटैक, उसने क्रूरतापूर्वक अटैक किया. कैलेसली अटैक किया मीन्स क्रूरतापूर्वक आक्रमण किया. द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और साथ में ये भी उसने किया कि दुकानदार पर पीछे से उसने आक्रमण कर दिया. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और फिर उसने उसको लूट लिया. ऑफ ऑल द मनी, सारा पैसा, ही कुड फाइंड, जो कुछ भी उसके पास पाया और वहां से उसको लूट लिया. मीन्स ये यहाँ पर आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये जरूर अंडरलाइन करिएगा कि वहाँ से जब वो निकलता है तो क्या पहना था और फिर उसने क्या किया था. तो आपको ये आंसर याद हो गया होगा कि उसने क्या क्या पहने था और फिर उसने क्या किया. मीन्स एक शॉपकीपर पर उसने अटैक किया और उसको लूट लिया, जो कुछ पैसा उसके पास उसे मिला. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं.
Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब देखिए ये भी एक यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ किस गांव के लिए निकला है वहाँ से। तो वहाँ से भीड़ भाड़ युक्त लंदन से दूर जाने के लिए बहुत ही आतुर था, ईगर था। टू गेट अवे, वहाँ से निकलने के लिए, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ वाले लंदन से। ही टूक अ ट्रेन, उसने क्या कर लिया, एक ट्रेन पकड़ लिया। टू द विलेज, गाँव के लिए, ऑफ आइपिंग, आइपिंग गाँव के लिए। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पर जाकर के वो क्या करता है, एक स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक कर लिए। इन का मतलब क्या होता है, सराय जैसे धर्मशाला होता है उसी तरीके से वो जाता है एक धर्मशाला में, क्या करता है, रहने के लिए 2 रूम बुक कर लेता है। ओके, तो द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब क्या था यहाँ पर कि जाड़े में अराइवल, आगमन, ऑफ स्ट्रेंजर, एक विचित्र अपरिचित पर्सन का, एट एन इन, किसी भी इन में, सराय में, इन विंटर, जाड़े में, वाज इन एनी केस ऑफ अनयूजुअल इवेंट, क्या था, एक असामान्य घटना थी कि जाड़े में इतने समय में किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे आना एक बहुत ही असामान्य घटना थी, अनयूजुअल घटना थी। ठीक है, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टोंग्स वैगिंग। अब क्या कह रहे हैं आगे, उस पर बात कर रहे हैं वो लोग, इस प्रकार के विचित्र शक्ल वाले, है ना, स्ट्रेंज ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस मीन्स ऐसी उसकी शक्ल थी जो सेट ऑल टोंग्स वैगिंग, जिसको देखकर लोग क्या कर रहे थे, वैगिंग कर रहे थे, मीन्स टोंग्स चल रही थी, कहने का मतलब लोग चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में बातें करने लगे कि इसका आगमन अच्छा नहीं है और इस समय आना कुछ असाधारण सी बात लगती है उन लोगों के लिए। तो मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब इसको भी आप लोग लर्न करिएगा कि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड की वाइफ है वो कौन है, मिसेज हॉल हैं, जो कि लैंडलॉर्ड की क्या है, वाइफ है। ठीक है, मिसेज हॉल जो सराय के मालिक की क्या है, पत्नी है। तो उन्होंने क्या किया, मेड एवरी इफर्ट टू बी फ्रेंडली, उससे फ्रेंडली, मित्रवत बात करने के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया। ठीक है, मेड एवरी इफर्ट, हर कोशिश किया, प्रयास किया, टू बी फ्रेंडली, उसे मित्रवत बात करने का, मैत्री करने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन ने बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, उसने कभी कोशिश नहीं किया। एंड टोल्ड हर, और उससे कहा भी उसने क्या, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फ्रॉम सॉलिट्यूड, क्या बता रहा है, उसने कहा कि आइपिंग में मेरे आने का कारण क्या है, एकांतवास है, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, ऐसा उसने बोल भी दिया। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। अब क्या बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे काम में क्या करे, डिस्टर्ब करे, विघ्न डाले। ठीक है, और इसके बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, कि एक दुर्घटना में मेरा चेहरा क्या हो गया था, खराब हो गया था। तो ऐसा उसने उसे खराब हो गया है, ऐसा उसने इन्फॉर्म किया कि हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, हम यहाँ पर एकांतवास के लिए आए हुए हैं, अकेले रहने के लिए आए हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब क्या बोल रहा है कि वो जो इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका जो गेस्ट है वो क्या था, एक सनकी टाइप का था, है ना। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट, है ना, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान क्या है, एक सनकी है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने क्या किया है, उसे किराया तो एडवांस दे दिया था। अब वो माइंड में सोच रही हैं मिसेस हॉल कि कोई बात नहीं है कि उसने किराया क्या किया, एडवांस दे दिया है। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल। अब मिसेस हॉल जो थी उसकी आदतों और गुस्सैल स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार हो गए। हैबिट्स एंड इरिटेबल मैनर मीन्स जो भी उसके इरिटेबल और हैबिट जो भी बैड थी उनको एक्सक्यूज करने के लिए, माफ़ करने के लिए वो तैयार हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका। टेम्पर, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला। मीन जो भी उसके पास था वो क्या हो रहा था, धन लगभग खत्म हो गया था। ठीक है, सो एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिर उसको क्या करना पड़ा, एडमिट करना पड़ा, कि उसे स्वीकार करना पड़ा कि अभी उसके पास क्या नहीं है, चेक नहीं है, कि उसके पास कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और फिर उसने बोला कि किसी भी समय क्या हो सकती है, उसे एक चेक प्राप्त होने वाला है, उसे भी एक क्षण, किसी भी क्षण उसे एक चेक मिल सकता है, ऐसा उसने बोला। जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है तो उसने वहाँ पर बोल दिया कि अभी किसी भी समय हमें क्या मिल सकती है, एक चेक मिल सकती है, ऐसा उसने झूठ बोला, बहाना बनाया, प्रिटेंड किया। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शॉर्टली आफ्टर वॉर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ओकर, और उसके कुछ ही समय पश्चात एक विचित्र घटना घट गई। क्यूरियस एपिसोड ओकर, एक विचित्र घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर ऑकन बाय नॉइजेज इन द स्टडी, कि बहुत ही सुबह एक दिन पादरी और उनकी पत्नी जो कहाँ थे, अपने अध्ययन कक्ष में थे, वो क्या करते हैं, शोर सुन करके डर गए ना, जाग गए। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर ऑकन, जग गए, बाय नॉइज, आवाज़ सुनकर, इन द स्टडी मीन्स स्टडी रूम में कुछ आवाज़ उन्हें सुनाई दिया, तो दोनों जग जाते हैं, पादरी और उनकी वाइफ। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं सीढ़ियों से। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, और फिर वो क्या सुनते हैं कि उन्हें पैसों की खनखनाने की ध्वनि सुनाई दिया ना, चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, की उनकी जो पादरी हैं उनकी डेस्क से कोई पैसा निकाल रहा है, ऐसे उन्हें आवाज़ सुनाई दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रैस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, क्या बिना किसी शोर के और अपने हाथ में एक लोही की छड़ लेकर, विद अ पोकर, छड़ लेकर, ग्रैब्स फर्मली इन हिज हैंड, अपने हाथ में। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जी मैन ने क्या किया, मीन्स पादरी ने क्या किया, दरवाजा खोला, अपने हाथ में एक लोहे की छड़ लेकर, बिना आवाज़ किए हुए क्लर्जी मैन मीन्स पादरी ने क्या किया, दरवाजा खोला। क्या बोले, सरेंडर, समर्पण कर दो। तो देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, तभी उन्हें फिर से आश्चर्य का कोई जब ठिकाना नहीं रहा उनके, कि देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू एम्प्टी, कि रूम में कोई नहीं दिखा उनको, वहाँ कोई भी नहीं था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उनकी पत्नी और वो दोनों लोग डेस्क के नीचे भी देखे, बिहाइंड पीछे देखा, कर्टन के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और ऊपर चिमनी के ऊपर भी उन्होंने देख लिया, कहीं पर कोई भी कैंडिडेट वहाँ नहीं था। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी बॉडी, वहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई नामो निशान भी नहीं था। एट द डेस्क हैड बीन ओपन, और फिर डेस्क क्या थी, खोला गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और वहाँ पर जो पैसा रखा हुआ था वो सब चुरा लिया गया था, मिस हो गया था, मीन्स किसी ने चोरी कर ली थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, एक असाधारण मामला है। तो द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पादरी सारे दिन यही दोहराता रहा, ये तो एक असाधारण बात है, कोई था भी नहीं फिर भी पैसा चुरा गया, बार बार वो ये बात बोलता रहा। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन फिर ये इतना असाधारण भी नहीं था, उतना असाधारण नहीं था। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन ये इतना असाधारण नहीं था जितना कि मिसेज हॉल के जो फर्नीचर का व्यवहार था, है ना। अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, जो कि थोड़ी देर बाद उसी दिन सुबह ऐसी घटना वहाँ पर घटी थी। क्या हुआ था कि द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, एक दिन क्या हुआ, लैंडलॉर्ड उसी के अगले दिन सुबह और उनकी पत्नी दोनों लोग सुबह जल्दी जग गए थे, यहाँ पर ओकअप होना चाहिए था, ठीक है, वर की जगह। एंड वर सरप्राइज्ड, और दोनों आश्चर्यचकित रह गए थे, टू सी देख कर द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि उस साइंटिस्ट का दरवाजा क्या था, उस दिन खुला हुआ था, उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो हमेशा बंद रहता था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक, या तो बंद रहता था या उसमें ताला लगा रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस, और फिर वो बहुत ही आग बबूला हो जाता था। इफ़ एनी वन इंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके रूम में इंटर कर जाता था तो बहुत गुस्सा करता था। बट उस दिन दरवाज़ा खुला था। द अपॉर्चुनिटी, एक जो अवसर था वहाँ पर, कि सीम टू गुड टू बी मिस्ड, एक अवसर इतना अच्छा था कि उसे खोना ठीक नहीं था। उन लोगों ने सोचा कि इस अवसर को गंवाना ठीक नहीं है। दे पीप्ड राउंड द डोर, अब उन्होंने क्या किया, दरवाजे के चारों तरफ उन्होंने देखा। सा नोबॉडी, कोई नहीं दिखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और फिर कोशिश किया, उन्होंने तय किया कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, वहाँ पर जांच पड़ताल किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने चेक किया बट वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। आगे क्या होता है कि द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, लेकिन जो बिस्तर था वो बिल्कुल ठंडा था। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टेज, जिससे ये पता चल रहा था कि साइंटिस्ट यहाँ से को गए हुए कुछ समय बीत गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी अधिक विचित्र बात क्या थी, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम, जो वो कपड़े और बैंडेजेस हमेशा पहने रहता था वो भी वहाँ पर कहाँ पड़े हुए थे, उस कमरे में पड़े हुए थे। ये और एक विचित्र बात थी कि उसके कपड़े और बैंडेजेस भी पड़े हुए थे जिनको हमेशा पहन के रखता था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और फिर क्या हुआ, अचानक मिसेज हॉल ने अपने कान के पास किसी की सांस लेने की आवाज़ सुना। हर्ड अ स्निफ क्लोज मीन्स एक सांस की आवाज़ उसके कानों के
पास सुनाई पड़ी उन्हें। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। अब उसके बाद क्या होता है कि वहीं पर एक क्षण पश्चात पलंग पर जो रखा हैट था वो वहां से उछला, है ना। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड, उछला ऊपर को, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू द फेस, और मिसेज हॉल के चेहरे से जा टकराया। मीन्स उसने जो इनविजिबल है वो हैट उठा के, इसका मतलब उसने मारा होगा मिसेज हॉल को, तो जाकर उनके चेहरे से टकराया। देन द बेडरूम चेयर। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज ये भी है, आप लोग इसको भी अंडरलाइन करिएगा कि वहां पर क्या घटना घटती है अंदर। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। तब क्या होता है, बेडरूम की जो कुर्सी थी वो भी सजीव हो गई, वो भी हिलने डुलने लगी, लेकिन वहां देख कोई नहीं रहा है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और वो हवा में उछलकर उनके क्या हुई, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, वो सीधे उन मिसेज हॉल पर उसने क्या कर दिया, धावा बोल दिया। लेग्स फॉरमोस्ट, है ना, और सबसे अधिक धावा कहाँ बोला उसने, चोट लगाई उनके पैरों पर, लेग्स फॉरमोस्ट, अगले पैरों पर, उनकी टांगों पर उसने अटैक किया। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और जैसे वो और उनके पति भय से मुड़े, है ना, तो फिर क्या हुआ, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, वो जो असाधारण कुर्सी थी, पुश्ड देम, उन्हें क्या कर दिया, धक्का दे दिया, धकेल कर, बोथ आउट द रूम, दोनों को ढकेल कर बाहर कर दिया उसने, ना। मीन्स वो कुर्सी सब कुछ कर रही है और वहां पर कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा है। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद क्या होता है कि उनको जब बाहर निकाल दिया तो दरवाजा बंद हो गया और वहां पर फिर से ताला लग गया, लॉक कर दिया। ठीक है, मीन्स ये घटना कहाँ घटती है, उस क्लर्जीमैन, उस जहाँ पर वो रह रहा है मिसेस हॉल के घर में, वहां पर ये घटना घटती है। तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। अब क्या आगे हो रहा है कि अच्छा, जब उनको धक्का दे दिया, तार लगा ले, तो मिसेस हॉल लगभग बेहोश होते होते सीढ़ियों पर गिर गई। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, हिस्ट्रिक्स का मतलब लगभग बेहोश होते होते वो सीढ़ियों पर गिरी। शी वॉज कॉन्विंस्ड, अब उसे बिल्कुल विश्वास हो गया था, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि इस कमरे में क्या है, कोई प्रेतात्मा का वास जरूर है। ये तो बात बिल्कुल निश्चित हो गई थी। यदि किसी को ऐसी घटना फेस करनी पड़े तो किसी को भी बिलीव हो जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रेतात्मा जरूर है। तो इसी तरीके से मिसेस हॉल ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और फिर क्या सोच रही कि वो जो अजनबी है वो किसी प्रकार से इन प्रेतात्माओं को के फर्नीचर में प्रवेश करा दिया था। वो सोच रहा है कि जो अजनबी आया हुआ है इसी ने ये सब कुछ किया है, जो प्रेतात्माओं को इन फर्नीचर्स में क्या कर दिया, एंटर करा दिया है। कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, इन फर्नीचर में। ठीक है, तो माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। अब देखो ये भाव उनके मन में उठ रहा है, शी मोन्ड। अब वो क्या कह रही हैं कि उन्होंने अजीब बात ऐसे बोल रहे हैं कि उनकी जो मम्मी थी, बेचारी जो माँ थी, उसी कुर्सी पर बैठा करती थी। शी मोन्ड, उसने बिलाप किया रोते हुए। टू थिंक, सोचते हुए, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। क्या कह रही हैं कि ये कैसी अजीब बात है, कुर्सी मेरे विरुद्ध हो गई। मीन्स इसी कुर्सी पर मेरी माँ बैठती रहती थी और आज ये कुर्सी क्या हुई, मेरे अगेंस्ट हो गई उनको, क्योंकि उनको धक्का दिया था, उसने उनको बाहर निकाल दिया था। तो इस तरीके से वो काफ़ी डरी हुई हैं और उन्हें बार बार ये लग रहा है कि यहाँ पर जरूर किसी भूत प्रेत की आत्मा आ गई है जो इस कुर्सी में इंटर कर गई है। तो ऐसा वो थिंक कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। द फीलिंग एमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय द विचक्राफ्ट। अब लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ के जो पड़ोसियों को ऐसा लगता था कि ये मुसीबत किसी जादू टोने के कारण हुई है ना। ट्रबल वॉज कॉज बाय विचक्राफ्ट, मीन जादू टोने के कारण ऐसा हुआ था। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना था या नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब पादरी के घर में की गई चोरी का जो पता चला लोगों को, तो उसके बारे में जब सुने तो ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं ये क्या था ऐसा कारण। नोन द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब सभी को ये संदेह होने लगा था कि वो जो विचित्र वैज्ञानिक है उस घटना में उसके हाथ होने का क्या किया गया, संदेह किया गया। बिकेम नोन, जब उनको पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, मीन्स उस पर सस्पेक्ट किया गया, संदेह किया गया। वो भी कैसा संदेह, स्ट्रांगली था, मीन्स पूरा मजबूत संदेह था। ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि इसमें और किसका हाथ है, नहीं है बल्कि इसी का हाथ है, ऐसा लोगों ने महसूस किया। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और संदेह और ज़्यादा बढ़ गया था। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश,
जब उसने ये अनाउंस किया कि उसके पास कुछ नगद पैसा आ गया है, क्योंकि उसके पास पैसा तो था नहीं, बोल रहा था कि कैश आने वाला है, बट उसी दिन उसने बोला अगले दिन कि कैश आ गया है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने पहले स्वीकार किया था कि काफ़ी लंबे समय के पास उसके पास कोई पैसा नहीं है, ऐसा उसने बोला था। लेकिन अचानक उसके पास पैसा आना ये चीज़ और दिखाती है कि चोरी उसी ने की थी। तो यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी ऐसी बात है जिससे ये श्योर हो जाता है कि वही चोर था। तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि अचानक उसके पास नेक्स्ट डे पैसा आ जाना दिखाता है कि कहीं ना कहीं से उसी ने चोरी की थी। ओके, चलिए अगला पैसे देखते हैं। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब क्या हुआ, गांव के जो सिपाही थे वहां पर गुप्त रूप से उनको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, सिपाही का इंतजार करने के बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल वैज्ञानिक के पास गई। Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. गई जब उसके पास तो रहस्यपूर्ण तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था। मीन जैसे वो अंदर गई तो सडनली वो वहाँ पर फिर से आ गया था, जबकि कुछ समय पहले नहीं था, उनको धक्का मारा था ना, अब वो वहाँ पर दिख रहा था। तो क्या पूछ रही, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स। क्या उन्होंने पूछा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या खिलवाड़ कर रहे हो। मीन्स ऐसा उन्होंने पूछा। शी डिमांडेड, उसने पूछा कि तुम कुर्सी के साथ ऐसा क्या कर रहे हो। एंड आई वॉन्ट टू नो, और ये भी मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम खाली रूम से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और ताला लगा हुआ था फिर भी तुम अंदर कैसे आए। ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तुमने ये कैसे किया। मीन्स रूम बंद था फिर भी तुम कैसे चले आए अंदर और कैसे बाहर गए। ये ढेर सारे क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब साइंटिस्ट कैसा था, बहुत हमेशा तेज तर्रार था। वो फिर से क्या हो जाता है, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो फिर से गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, क्या बोल रहा है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वो कैसे बोला, ही शाउटेड वेरी वेल आई विल शो यू, बहुत तेजी से चिल्ला करके बोला। और क्या कहता है कि वेरी वेल मैं आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, ऐसा वो बोल रहा है। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, तुरंत उसने क्या कर दिया, अपने जो बैंडेज पट्टियाँ बांधे था उनको फेंक दिया। विस्कस गलमुच्छे फेंक दिया, स्पेक्टिकल जो चश्मे थे वो फेंक दिया, एंड इवन नोज, यहाँ तक जो झूठी नाक थी उसको भी उसने फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये करने में उसे केवल 1 मिनट लगा। मीन्स 1 मिनट में ये सारी चीज़ें उसने फेंक दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। फिर क्या होता है कि जैसे जो मैखाने में लोग वहाँ बैठे थे शराब पी रहे थे, बिना सिर वाले व्यक्ति को देखकर भयभीत हो गए थे। मीन्स कुछ लोग वहाँ पर थे पास में जो मैखाना था, उन लोगों ने देखा, वहाँ से हेडलेस मैन को देखा। जब उसने कैप वैप फेंक दिया तो बिना सिर का हो गया, तो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा वो लोग डर गए थे। तो मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, अब ये भी आप नाम याद रखिएगा कि कांस्टेबल का नाम क्या था। तो उनका नाम क्या था, मिस्टर जेफर्स। सिपाही जो थे नाउ अराइव्ड, अब वो वहाँ पर आ चुके थे। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि एक ऐसे आदमी को उनको अरेस्ट करना था। उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि एक ऐसे आदमी को उन्हें अरेस्ट करना था जो उसके क्या नहीं था, सिर ही नहीं था, है ना। उसने एक बिना सिर वाले व्यक्ति को बंदी बनाना था उनको। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। तो फिर हुआ क्या, जेफर्स को अपने कर्तव्य का पालन करने से कोई रोक पाना संभव भी नहीं था। मीन्स वो अपने कर्तव्य से, ड्यूटी से हटने वाले पर्सन नहीं थे। प्रिवेंटेड, रोक पाना, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने से। इफ अ मजिस्ट्रेट्स warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head। क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकाला हो कि उसे अरेस्ट करना है, गिरफ्तार ही करना था, चाहे वो सिर वाला हो या फिर बिना सिर वाला हो। पर्सन अरेस्ट, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, कि उसे अरेस्ट किया जाना था। विद और विदाउट हिज हेड, सिर या बिना सिर के, चाहे जैसे भी हो उसे अरेस्ट करना था। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another।
अब वो क्या कर रहा है कि वह जो एक अजीब दृश्य हुआ वहाँ पर, देयर फॉलोड रिमार्केबल सीन, एक अजीब दृश्य वहाँ पर घटना घटी कि जब एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड, जब पुलिसमैन ने, सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो धीरे धीरे क्या हो रहा था, अदृश्य होता जा रहा था और अदृश्य होता, मीन जैसे जैसे वो अपने कपड़े फेंक रहा था वैसे वैसे अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर वन अनदर, मीन जैसे एक के बाद दूसरे गारमेंट वो फेंकता था उतना ही बॉडी उसका अदृश्य हो जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी जो कमीज थी वो भी हवा में उछाली। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और फिर उसने पाया कि सिपाही जो है स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसे वह बिल्कुल देख भी नहीं पा रहा था। मीन्स वो लड़ाई कर रहा था उस व्यक्ति से जो उसके सामने दिख नहीं रहा था, बट वो स्ट्रगल कर रहा था। समवन ही कुड नॉट सी, जिसको एट ऑल, जिसको वो देख नहीं सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की भी कोशिश की कांस्टेबल की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ एवर, लेकिन उन्हें भी मुक्कों की मार सहनी पड़ी, ब्लोज की मार सहनी पड़ी, जो कि ये मुक्के पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। कम फ्रॉम नाउ एवर, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, वो जो भी आता था उसको मारता था क्योंकि वो इनविजिबल था। इन द एंड, अंत में जेफर्स वाज नॉक्ड, जेफर्स को क्या किया गया, उसने अदृश्य वैज्ञानिक ने उसको क्या किया, धक्का दे दिया, है ना। अंत में जेफर्स ने नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, अंतिम कोशिश किया उसने, तब वो मुक्का खाकर क्या हो गया, बेहोश हो गया। अंत में जेफर्स ने अदृश्य वैज्ञानिक को काबू करने की जब अंतिम कोशिश की तो वो मुक्का खाकर क्या हो गया, लास्ट अटेम्प्ट किया टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, तो देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम ना, तो वो क्या हो जाता है यहाँ पर, अटेम्प्ट जब किया टू होल्ड टू द अनसीन साइंटिस्ट बिना देखे को, तो अनकॉन्शियस हो गया, उसको धक्का दे दिया, वो बेहोश हो गया था। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ, वहाँ घबराहट भरी था उत्तेजित चीखें सुनाई दी, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था करने की अपेक्षा। लोग ऐसा बोल रहे थे कि पकड़ो उसे, बट कहना बहुत ईजी था लेकिन करना बहुत टफ था। ठीक है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने स्वयं को झटक कर क्या कर लिया था, छुड़ा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए और कैसे पकड़ा जाए। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा। और हाँ, यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।